हाय गैस, मैं नीरज कुमार दास। आप सब कैसे हैं? अच्छे होंगे। तो आज की क्लास में हम ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले सब्जेक्ट और वर्ब के बारे में आप सब नहीं देखे होंगे तो मेरे यूट्यूब चैनल पे आनंद क्लासेस बाय नीरज पे जाके देख सकते हैं। तो चलते हैं हम ऑब्जेक्ट मीन्स कर्व। कर्व किसे कहते हैं? व्हाट इज ऑब्जेक्ट? इसका आंसर है ए वर्ड विच कम्स आफ्टर ए वर्ब और ए प्रीपोजिशन इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। मतलब ए वर्ब ऐसा शब्द विच जो आता है बाद आफ्टर बाद में क्रिया और प्रीपोजिशन अवयव, जैसे इन, टू, एट, ऑन, फ्रॉम, ईटीसी। ठीक, मैंने कुछ प्रीपोजिशन के नाम लिखे हैं समझाने के लिए। इज कॉल्ड कहलाता है ऑब्जेक्ट। मतलब वर्ब या प्रीपोजिशन के बाद आने वाले शब्द को ऑब्जेक्ट कहते हैं। सेकेंड लाइन पे चलते हैं। ये जो परिभाषा आपको हमने दिए तो वो ऊपर ऊपर का है। अब थोड़ा गहराई में चलते हैं। नेक्स्ट परिभाषा हम देखते हैं। सब्जेक्ट के द्वारा किए गए कार्य का प्रभाव जिस पर पड़ता है ऑब्जेक्ट कहलाता है। मतलब सब्जेक्ट के द्वारा किए गए कार्य मीन्स एक्शन, कार्य मीन्स एक्शन का प्रभाव फल जिस पे पड़ता है उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। ये दूसरी परिभाषा हो गया। इससे भी आसान परिभाषा ये देखिए, रिसीवर ऑफ एक्शन। रिसीवर जो ग्रहण करता है जिस पर फल पड़ता है, ऑफ एक्शन किसका? तो वर्ब का, काम का, जिस पे फल पड़ता है उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। तीसरा चलते हैं ऑब्जेक्ट। यह पास्ट ऑफ स्पीच में ऑब्जेक्ट का काम सिर्फ नॉन या प्रोनाउन करता है। आगे चलते हैं। ऑब्जेक्ट किसका होता है? वर्ब का। ऑब्जेक्ट किसका होता है? तो वर्ब का, क्योंकि वर्ब के काम का फल जिस पे पड़ता है उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। ऑब्जेक्ट को पता लगाने के लिए वर्ब के बाद हम व्हाट, क्या, हुम, किसका का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल से पता लगाते हैं ऑब्जेक्ट क्या है। हमने जो डिफिनीशन दिया, जो ट्रिक बताया, उसी के अनुसार हम इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का पता लगाएंगे। चलो चलते हैं। पहला मेरा एग्जाम्पल है, राम राइट्स ए बुक। राम राइट्स ए बुक। राम एक किताब लिखता है। तो इसमें हम लिखता है राम राइट्स, क्या कर, राम लिखता है, क्या लिखता है? व्हाट, बुक लिखता है। तो ये मेरा जो हुआ ऑब्जेक्ट हो गया। और हमने एक ट्रिक और लाया है, वो इस पर ध्यान दिया जाए। ट्रिक, वर्ब या प्रीपोजिशन के बाद नॉन या प्रोनाउन आता है, अगर वो सब्जेक्ट से डिफरेंट हो तो वो ऑब्जेक्ट में आ जाएगा। राम राइट्स ए बुक, क्या सब्जेक्ट और बुक ये एक दूसरे से डिफरेंट है? हाँ है, तो ये ऑब्जेक्ट आ जाएगा। दूसरा एग्जांपल चलते हैं। प्रियंका रीड्स ए बुक। प्रियंका एक किताब पढ़ती है। प्रियंका सब्जेक्ट हो गया, रीड्स वर्ब हो गया, ए बुक क्या पढ़ती है? व्हाट, तो ए बुक किताब पढ़ती है। ये प्रियंका और बुक डिफरेंस है, इसीलिए ऑब्जेक्ट। ये भी ट्रिक काम कर रहा है। लेट्स किक द बॉल। लेट्स किक, किक मारना वर्ब है, लेट्स सब्जेक्ट हो गया। ये वर्ब द बॉल, बॉल को मार, किसको मारता है? व्हाट, बॉल को मारता है। तो किक ये सब्जेक्ट और ये मेरा भी डिफरेंट आ रहा है, तो इसके अनुसार भी ये ऑब्जेक्ट कहलाता है। आगे चलते हैं। राम गो टू ट्यूशन। गो वर्ब है, टू प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन वर्ब या प्रीपोजिशन के बाद जो आता है वो ऑब्जेक्ट कहलाता है। ट्यूशन, ये भी ठीक है। राम किल्ड श्याम। राम ने राम श्याम को मार दिया, तो किल्ड हुम, किसको मारा? श्याम को मारा, तो श्याम मेरा ऑब्जेक्ट आ गया। राम और श्याम ये दोनों भी डिफरेंट है, सेम नहीं है, तो इससे भी पता चलता है ये ऑब्जेक्ट है। सीता बॉट ए साड़ी। सीता एक साड़ी खरीदी, तो क्या खरीदी? व्हाट, तो साड़ी खरीदी। तो ये रिसीवर हो गया और ये डूअर हो गया। तो क्या खरीदी? साड़ी। तो ये जो आ गया मेरा ये ऑब्जेक्ट आ गया। ऑब्जेक्ट दो प्रकार का होता है, एक लिविंग ऑब्जेक्ट, दूसरा नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट।
लिविंग ऑब्जेक्ट सजीव कर्म, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट निर्जीव कर्म। इसका दूसरा नाम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये वर्ब के साथ हुम लगा के पता लगाते लिविंग ऑब्जेक्ट का या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का। दूसरा नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट, जिसका दूसरा नाम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, वर्ब के साथ वाट लगा कर नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट का। सेकेंड लाइन पे चलते हैं। ये जो परिभाषा आपको हमने दिए तो वो ऊपर ऊपर का है, अब थोड़ा गहराई में चलते हैं। नेक्स्ट परिभाषा हम देखते हैं, सब्जेक्ट के द्वारा किए गए कार्य का प्रभाव जिस पर पड़ता है ऑब्जेक्ट कहलाता है। मतलब सब्जेक्ट के द्वारा किए गए कार्य, कार्य मीन्स एक्शन, कार्य मीन्स एक्शन का प्रभाव, फल जिस पे पड़ता है उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। ये दूसरी परिभाषा हो गया। इससे भी आसान परिभाषा ये देखिए, रिसीवर ऑफ एक्शन, रिसीवर जो ग्रहण करता है, जिस पर फल पड़ता है, ऑफ एक्शन किसका, तो वर्ब का, काम का, जिस पे फल पड़ता है उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। तीसरा चलते हैं ऑब्जेक्ट, यह पास्ट ऑफ स्पीच में ऑब्जेक्ट का काम सिर्फ नॉन या प्रोनाउन करता है। आगे चलते हैं, ऑब्जेक्ट किसका होता है, वर्ब का। ऑब्जेक्ट किसका होता है, तो वर्ब का, क्योंकि वर्ब के काम का फल जिस पे पड़ता है उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। ऑब्जेक्ट को पता लगाने के लिए वर्ब के बाद हम व्हाट, क्या, हुम, किसका का प्रयोग करते हैं। लिविंग ऑब्जेक्ट दो प्रकार का होता है, एक लिविंग ऑब्जेक्ट, दूसरा नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट। तो अब लिविंग ऑब्जेक्ट का हम डिफिनीशन देखते हैं। एन ऑब्जेक्ट विच सॉ ए लिविंग थिंग इज कॉल्ड लिविंग ऑब्जेक्ट। एन ऑब्जेक्ट विच सॉ ए नॉन लिविंग थिंग इज कॉल्ड नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट। मतलब ये एन ऑब्जेक्ट ऐसा कर्म जो विच जो सौ दिखलाता है, लाता है एक लिविंग थिंग को, एक सजीव वस्तु को, इज कॉल्ड है, कॉल्ड को लाता लिविंग ऑब्जेक्ट, इसे सजीव कर्म कहते हैं। दूसरा परिभाषा है एन ऑब्जेक्ट ऐसा ऑब्जेक्ट विच जो सौ दिखलाता है, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट निर्जीव जीव वस्तु व्यक्ति इटीसी, इज कॉल्ड नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट, उसे निर्जीव ऑब्जेक्ट का। दो प्रकार के होते हैं, लिविंग ऑब्जेक्ट, नॉन लिविंग। एग्जाम्पल से समझते हैं लिविंग ऑब्जेक्ट और नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट क्या होता है। आई टीच यू, मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ। तो लिविंग है कि नॉन लिविंग, किसी लिविंग ऑब्जेक्ट को ही, किसी सजीव आदमी को ही पढ़ाया जा सकता है कि निर्जीव को पढ़ाएंगे नहीं। तो यू यहाँ लिविंग ऑब्जेक्ट हुआ। आई नो लालू, मैं लालू को जानता हूँ, ये लालू किसी का नाम है, लालू नाम है, इसीलिए लिविंग ऑब्जेक्ट होगा, तो इसे लिविंग ऑब्जेक्ट में देंगे। आई राइट अ पेन, ए पेन ये लिविंग ऑब्जेक्ट नहीं, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है, इसीलिए इसको नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट कहलाएगा। दूसरा है आई परचेज ए चेयर, मैंने एक कुर्सी खरीदा, तो परचेज ए चेयर, चेयर मेरा हो गया नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट निर्जीव। अब अगला एग्जांपल देखते हैं, ही गेव मी ए पेन, ही गेव मी ए पेन। यहाँ ऑब्जेक्ट दो हैं, मी भी ऑब्जेक्ट है, ए पेन भी ऑब्जेक्ट है, तो इससे ये पता चलता है कि ऑब्जेक्ट दो तरह के होते हैं और दोनों एक साथ आ सकते हैं, एक लिविंग एक नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट। ये मेरा ए पेन नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है, अब मी मेरा लिविंग ऑब्जेक्ट है, तो एक साथ दोनों आते हैं। तो सेंटेंस में पहले लिविंग ऑब्जेक्ट आता फिर नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट। अगर हम पहले नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट को लेते हैं, जैसे दूसरा एग्जांपल में है ही गेव, नॉन लिविंग को पहले लाएं ए पेन और लिविंग को बाद में ले गए, तो इससे पहले हमको एक प्रीपोजिशन लाना पड़ेगा, तभी हम उसको रख सकते हैं। तो एक ही गेव ए पेन टू मी। तो मैंने आपको ऑब्जेक्ट के बारे में बताया, मैंने कोशिश किया कि इसे सरलतम भाषाओं में आपके सामने रख सकूं। तो मेरा कोशिश कितना रहा ये हम आपके लाइक और सब्सक्राइब करने से पता चल जाएगा। तो अवश्य लाइक और सब्सक्राइब करें।